ये है दिल्ली दर्पण। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण प्रकट भई मिथिला में जनकपुर बाजे बधाई है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद कन्वेंशन सेंटर में मंगलवार को त्रिवेणी सेवा मिशन द्वारा सीता नवमी महोत्सव का आयोजन हुआ। अजय भाई जी द्वारा आयोजित इस महोत्सव में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के साथ लोकसभा सांसद मनोज तिवारी, हंसराज हंस भी मौजूद रहे। साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि भारत की सभी नारियां सीता समतुल्य हैं। जीवन के सभी संघर्षों को कैसे पार करना है, ये भारत देश की प्रत्येक महिला ने माँ सीता से सीखा है। माँ भगवती सीता जी नारी समाज के लिए आदर्श हैं। कैसी भी परिस्थिति आए, मैं तो मानती हूँ कि जहाँ भूमिजा पृथ्वी से पैदा हुई, यदि आज हम अपने जीवन को झांक करके देखें तो सीता के जीवन में कभी आराम नहीं मिला, कभी चैन नहीं मिली। एक तरह से हर परिस्थिति में संकट से ही गुजरी है, परीक्षा से ही गुजरी है। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ में गुप्ता। आपने कई बार रामनवमी सुनी भी होगी, मनाई होगी। क्या आपने कभी सीता नवमी सुनी है? आज हम आपको सीता नवमी सुनाने वाले और दिखाने वाले हैं सीता नवमी महोत्सव। कनॉट प्लेस में आज बड़ा कार्यक्रम हो रहा है जिसमें कई हिंदू संगठन यहाँ पहुँचे हैं और कई डेलीगेट्स जो फॉरेन डेलीगेट्स हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं और सीता नवमी महोत्सव का कार्यक्रम यहाँ पे शुरू होने जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार और विश्व के अलग अलग 22 देशों के उच्चायुक्त और उनके प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम के साक्षी बने, जिनको पगड़ी पहनाकर अभिवादन भी किया गया। विश्व हिंदू परिषद का दुर्गा वाहिनी और मातृशक्ति हर वर्ष पूरे देश में नियमित रूप से सीता नवमी मनाती है। सीता उनकी आराध्य देवी हैं और बहुत आनंद से हम आज का उत्सव मनाते हैं। पर आज उसको जो ऊंचाई दी है, जो विशिष्ट स्वरूप दिया है, दिल्ली के सब बड़े लोग केवल सुनने में नहीं कहने में भी आए हैं। बहुत आनंद की बात है। अगर रोज अपने दिल में, अपने जीवन में माँ सीता का कथा चलते रहते हैं, अपने मन में, अपने दिल में, अपने लाइफ में, कितना बढ़िया रहता है। So that we have that love and that devotion. Definitely हर साल होना चाहिए, लेकिन मैं ये भी कहती हूँ कि even every day थोड़ा सा सीता कथा पढ़ के सो जाएंगे, उठ के पढ़ेंगे, ताकि जैसे श्री राम कथा अपने मन में और दिल में बचता है, ठीक इसी तरह से सीता कथा अपने दिल में, अपने मन में, अपने जीवन में रोज बच जाएंगे। जैसे ही अजय भाई के साथ सांसद मनोज तिवारी और हंसराज हंस ने अपनी सूफी आवाज में सीता पाठ का गायन शुरू किया, पूरा ऑडिटोरियम सीतामय हो गया। सीता नवमी के आयोजक अजय भाई ने कहा कि वर्तमान में मिथिलांचल, पूर्वांचल, जनकपुरी को छोड़कर अधिकांश लोग इस त्योहार को भूल चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये आयोजन ऐसे ही विलुप्त होते हुए त्योहारों को पुनर्जीवित करने की एक मुहिम है। उन्होंने आगे कहा कि नारी जननी है, नारी शक्ति है। दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुए कार्यक्रम में अजय भाई ने संगीतमय सीता चरित लोगों को सुनाया। उन्होंने कहा कि सीता के बिना राम कथा अधूरी है। डोली विदा होने लगी, डोली विदा होने लगी। आंसुओं की छोटी सी बूंद की तरह होती हैं बेटियां, कब ढलक जाए
पता नहीं कहाँ चली जाती हैं बेटियां। महोत्सव में पहुंचे कई राम भक्तों ने सीता चरित पाठ पहली बार सुना। पहली बार ऐसे महोत्सव में शामिल हुए। इस महोत्सव का हिस्सा बनने पर उनकी खुशी साफ देखी जा सकती थी। कि समय आ गया है, इस समय शक्ति, जो भारत के यशस्वी ऊर्जावान प्रधानमंत्री नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, सीता से गति भी मिलेगी, मति भी मिलेगी और लोगों को दुखों से मुक्ति भी मिलेगी। उन्होंने हम रामनवमी सुनते थे, मनाते थे, जाते थे, गाते थे, जन्माष्टमी मनाते थे, गाते थे, जाते थे। पहली बार सीता नवमी, माँ सीता के नाम पे ये जो उत्सव हुआ है वो सीता नवमी मनाएंगे, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी हुई। सीता जी का परिचय हुआ है कि वो कैसे बेटी, कैसे भ्याता होकर आई और कैसे पति धर्म निभाया, कैसे धर्म निभाया, राज धर्म निभाया, पति के आदेश पर महल छोड़ा और जब पति ने त्यागा तो वन में गई, पुत्र धर्म, माँ का धर्म निभाया। ये आज जो कार्यक्रम हुआ है वास्तव में माँ सीता को नमन करने के लिए और माँ सीता की नवमी को पूरे देश में मनाया जाए, इसके लिए बहुत अच्छा प्रयास है अजय भाई। मंदिर, विश्व रामायण आश्रम, संस्कृत समिति की और दिल्ली की सामाजिक धार्मिक संस्थाओं की ओर से सीता नवमी महोत्सव यहाँ नई दिल्ली में बनाया गया। कि जैसा कि हम जानते हैं सीता माता जी का जन्मदिन है, जनकपुर में उसे नेपाल में धूमधाम से मनाया जाता है। तो सभी भारतवासियों ने, दिल्ली वासियों ने आज यहाँ पर सीता नवमी बनाई, सीता माता जी को याद किया। पहली बार ऐसा हुआ है कि सीता नवमी हमारे यहाँ मनाई गई और दिल्ली में पहली बार। बहुत बहुत आभार संजीव शर्मा जी का, अजय भाई का, समस्त जो भी आए हुए थे सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माँ सीता जो स्वयं में शक्ति स्वरूपा और स्वयं भगवती देवी का स्वरूप है, वो सिर्फ भगवान श्री राम की पत्नी के रूप में नहीं, अपने शक्ति और भक्ति के रूप में जिनकी पहचान है। सीता नवमी पूर्वांचल में बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, पूरे देश में ये मनाया जाए, इसकी पहल आज दिल्ली में अजय भाई जी ने की, मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। हम सफर चाहिए हुजूम नहीं, हम सफर चाहिए हुजूम नहीं, एक मुसाफिर काफिला अंत में अजय भाई ने कहा कि आज युवा मदर्स डे मना रहे हैं, जबकि उनके पास जगत माता सीता के जन्म का पावन दिन है, जहां वो अपनी मां और समस्त महिलाओं को नमन कर सकते हैं। आने वाले कुछ सालों में हम और राज्यों में भी सीता महोत्सव को लेकर जाएंगे। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए कैमरा पर्सन लोकेश के साथ पुनीत गुप्ता की रिपोर्ट। माई तुम्हारी परे खड़ा बाते खेले, माई तुम्हारी परे खड़ा बाते। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।